राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को प्रथम पूर्णिमा अर्थात हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा है ये। वैसे तो ये अप्रैल के महीने की पूर्णिमा है, इसको चैत का महीना कहा जाता है, लेकिन हिंदू नववर्ष में चैत का महीना जो होता है वो प्रथम महीना बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको हिंदू नववर्ष के प्रथम पूर्णिमा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। चैत पूर्णिमा जो होती है वो कुछ खास पूर्णिमा में आती है, जैसे पूरे साल भर में 12 पूर्णिमाएं आती हैं। 12 पूर्णिमा में जो सबसे बड़ी पूर्णिमा बोली जाती है उसको बोला जाता है शरद पूर्णिमा। दूसरी पूर्णिमा जो कि बड़ी पूर्णिमा की श्रेणी में आती है वो होती है माघ मास की पूर्णिमा। तीसरी पूर्णिमा होती है चैत मास की पूर्णिमा। तो जो चैत मास की पूर्णिमा होती है उससे भी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, शरद पूर्णिमा से भी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं और माघ पूर्णिमा से भी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। पूर्णिमा का जो व्रत होता है, पूर्णिमा हर चीज को पूर्ण करने वाला होता है। आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी कार्य में रुकावट आ रही हो, तो हर चीज को पूर्ण करने वाला व्रत पूर्णिमा का व्रत होता है। अगर आप डिप्रेशन हो, एंजाइटी है आपको, अगर आप में चिंता बहुत ज्यादा है, आपके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई बातें आती रहती हैं, या फिर आपका जन्म 2 नंबर की तिथि में हुआ है, जैसे कि 20 अक्टूबर को हो गया, या फिर 20 अक्टूबर को तो मेरे ही आता है, 2 तारीख को हो गया, 11 तारीख को हो गया, 20 तारीख को हो गया, ठीक है ना, 29 तारीख को, ये सारी तारीख के मिला के 2 नंबर आता है। अगर आपका मूलांक 2 है तो आपको पूर्णमासी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और वैसे भी अगर आपका मूलांक 2 भी नहीं है तब भी आपको पूर्णमासी का व्रत अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो पूरे साल भर में 12 होते हैं, हर महीने में एक व्रत होता है, और पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो हर चीज को संपूर्ण कर देने वाला व्रत होता है। चैत अगर अभी तक आपने पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ नहीं किया है तो चैत पूर्णिमा से आप पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करते हो। चैत पूर्णमासी पे ही हनुमान जयंती आती है। इस बार हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार को है और पूर्णमासी तिथि भी इस बार मंगलवार को ही है। सबसे पहले मैं आपको पूर्णमासी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 23 तारीख मंगलवार को सुबह 3:27 पे हो रहा है। 23 तारीख को मंगलवार तिथि पड़ रही है, इसी दिन हनुमान जयंती है और इसी दिन सुबह 3:27 से प्रारंभ हो रहा है। सूर्योदय का जो इस समय पे समय रहेगा, सूर्योदय का जो समय है वो 5:30 बजे के आसपास है, अर्थात उदया तिथि के अनुसार जो पूर्णमासी का व्रत रखा जाएगा वो 23 तारीख को ही रखा जाएगा। 23 तारीख को ही उदया तिथि के अनुसार पूर्णमासी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन मंगलवार को ही पूर्णमासी का व्रत रखा जाएगा। तो 23 तारीख को पूर्णमासी तिथि है जो कि विश्राम हो रही है 24 तारीख को 5:18 पर। 23 तारीख को प्रारंभ हो रही है और 24 तारीख को पूर्णमासी तिथि का विश्राम हो रहा है। इस दिन हनुमान जयंती भी है और इस दिन आपको करना क्या होता है, देखिए, पूर्णमासी पे सफेद कपड़े पहनने की प्रधानता होती है। अगर सफेद कपड़े आप नहीं पहन सकते तो आप कोई भी रंग के कपड़े पहन के, उसमें जैसे कि ये मैंने पहन रखा है ना, आप ऐसे भी पहन सकते हो, इसमें हल्का सा व्हाइट आ गया मतलब, या फिर व्हाइट रंग की चुन्नी भी ले सकते हो, कोई भी रंग के कपड़े पहन लीजिए, व्हाइट रंग की चुन्नी भी ले सकते हो, क्योंकि पूर्णमासी जो तिथि होती है वो 3-4 लोगों से, 3-4 देवताओं से संबंधित होती है। जैसे कि विष्णु भगवान से पूर्णमासी की तिथि संबंधित होती है, चंद्र देवता से पूर्णमासी की तिथि संबंधित होती है, माता लक्ष्मी से भी पूर्णमासी की तिथि संबंधित होती है और सत्यनारायण भगवान से भी पूर्णमासी की तिथि संबंधित होती है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि पूर्णमासी पे ही सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना वंदना की जाती है, सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। पहले जमाने में तो बहुत होती थी, जब मैं छोटी थी तब पूर्णमासी पे हर किसी के घर पे सत्यनारायण की कथा होती थी और मैंने अपनी माता जी को भी देखा है कि हर पूर्णमासी पे वो पंजीरी का भोग भगवान को समर्पित अवश्य करती थी। पूर्णमासी के व्रत में एक समय भोजन करने का प्रावधान होता है, लेकिन पूर्णमासी के व्रत में नमक खाने की मनाही होती है। पूर्णमासी के व्रत में आपको जो भी भोजन करना होता है बिना नमक के करना होता है, और अगर भोजन सफेद हो तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए पूर्णमासी में खीर बनाने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आप खीर अवश्य बनाइए, थोड़ी देर चांद को दिखाइए वो खीर, उसके बाद खाइए। जरूरी नहीं है कि शरद पूर्णिमा पर ही आपने खीर चांद को दिखाई और खाई, नहीं, पूर्णमासी पे भी आप कोई सी भी पूर्णमासी हो थोड़ी देर चांद की रोशनी में रखिए खीर को, उसके बाद खाइए, ये प्रधानता होती है। तो पूर्णमासी जो है उसे, इसका व्रत, चैत पूर्णमासी का व्रत जो है वो 3 तारीख को रखा जाएगा। कहीं कहीं पे स्नान दान की जो पूर्णमासी है वो 24 की और व्रत की 23 तारीख की, लेकिन कहीं कहीं पे 23 तारीख की ही स्नान दान की है और 23 तारीख की ही व्रत की पूर्णमासी ही रखी जा रही है। और मंगलवार को इसी दिन हनुमान जन्मोत्सव भी बनाया जा रहा है। तो इस दिन आपके पूरे दिन की दिनचर्या क्या होने वाली है, सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। पहले मैं पूर्णमासी के व्रत की सारी जानकारी दूंगी, हनुमान जन्मोत्सव का दूसरी वीडियो बनाऊंगी।
तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना होता है, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान जरूर करना होता है। पूर्णमासी से ना बैसाख का महीना भी प्रारंभ होता है। श्री हरि विष्णु को बैसाख का महीना बहुत प्रिय होता है। 3 महीने श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है, जिसमें एक वैशाख का महीना आता है, एक कार्तिक का महीना आता है, एक माघ मास का महीना आता है। इनफैक्ट पद्म पुराण में तो भगवान ब्रह्मा जी ने और नारद मुनि ने ऐसा भी वर्णन कहा है कि पद्म पुराण के अनुसार पूरे सारे वर्षों में जो सबसे सर्वोत्तम वर्ष बोला गया है, जो सबसे सर्वोत्तम मास बोला गया है, वो बैसाख का महीना है। बैसाख के महीने में भी स्नान का नियम लिया जाता है। जैसे कार्तिक के महीने में लिया जाता है, वैसे ही बैसाख के महीने में लिया जाता है। कार्तिक के महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, इसलिए लोग ना जो नियम हमने लिया है वो फॉलो नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार से माघ मास में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, क्योंकि ये दिसंबर के एंड में आता है, जनवरी की स्टार्टिंग में आता है, तो इस समय पे भी नियम जो होते हैं वो फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन बैसाख के महीने में गर्मी होती है, सभी नियम हम अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं, ठीक है ना। जितने भी नियम होते हैं पृथ्वी शयन इजीली कर लेते हैं, क्योंकि कोई गर्मी होती है, सर्दी तो होती नहीं, तो जमीन पर सोने की आराम से सो सकते हैं। बैसाख के कोई पूरे महीने के व्रत भी करता है। बैसाख के ऊपर तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जो लोग बैसाख स्नान करते हैं या फिर पूर्णिमा के व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं, वो चैत पूर्णिमा से कर सकते हैं। पूर्णमासी के व्रत में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अगर कहीं नदी है, जैसे कि यमुना जी पास में है, गंगा जी पास में है, तो बिना कहीं देरी करे आप लोग गंगा जी के तट पे या यमुना जी पे नहाने चले जाइए। अगर ये नदियां पास में नहीं है, तो पानी में गंगा जल और दूध डालकर स्नान कीजिए। सफेद तिल भी डाल सकते हैं। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र आपको पहनने होते हैं। पूर्णमासी पे अमावस्या पर बाल धोने की मनाही होती है। दोनों तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें आपको बाल नहीं धोने चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। उसके बाद तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। उसके बाद आपको शाम को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। पूर्णमासी के व्रत में चांद को अर्घ देना बहुत जरूरी होता है। ऐसी पूर्णमासी के व्रत में सूर्य को भी अर्घ देना बहुत जरूरी होता है। सूर्य भगवान को तो पूरे बैसाख के महीने में अर्घ देने की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन पूर्णमासी के व्रत में जो चांद को आप अर्घ दे रहे हो, तांबे के लोटे में थोड़ा सा आप जल मिलाइए, एक गंगा जल मिलाइए। उसके बाद हल्का सा दूध डालिए, उसके बाद हल्का सा मिष्ठान डालिए। उसके बाद आप चांद को अर्घ दीजिए। थोड़ा सा जल लेके आइए, अपने उंगली पे रख के अपनी आंखों पे लगाइए। वहीं पे खड़े खड़े चांद की आपको कम से कम 11 या फिर 7 या फिर 4 परिक्रमा अवश्य करनी। जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी सर्वोत्तम है। हर पूर्णमासी पे चावल की ही खीर बनानी होती है। चावल जो होता है वो रिलेट करता है चंद्रमा से, दूध जो होता है वो रिलेट करता है चंद्रमा से। तो चावल की खीर बनाइए और भगवान को भोग लगाइए, श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए। आप चाहो तो इस दिन सत्यनारायण की कथा कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, यूट्यूब पे सुन सकते हो, या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण से करा भी सकते हो। शाम को लक्ष्मी माता, हर पूर्णमासी पे ऐसा विचरण किया जाता है कि शाम को लक्ष्मी माता पृथ्वी लोक पे आती है, और जिन्होंने भी लक्ष्मी माता के आगमन के लिए घर के मुख्य द्वार पे दीपक जलाए होते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। लक्ष्मी माता उनसे बहुत प्रसन्न होती है। ध्यान रखिए, जो भी आप पूजा अर्चना वंदना करते हो उसमें राहु काल का देखना बहुत जरूरी होता है। तो चैत पूर्णमासी पे आपको राहु काल जो है वो 3:30 बजे, अर्थात 23 तारीख को 3:30 बजे प्रारंभ हो रहा है और 5:14 पे खत्म हो रहा है। राहु काल में की गई पूजा, इस पे भगवान प्रसन्न नहीं होते और ये पूजा हमारी मान्य भी नहीं होती। इस पूजा का ये पूजा जो होते हैं, इसके जो सारे के सारे पुण्य होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। इस समय पे हमें भूल कर भी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजन देर रात को भी किया जाता है। विष्णु जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में कभी भी कर सकते हो, क्योंकि इस दिन हनुमान जयंती भी है, इसलिए कहीं कहीं हनुमान जयंती का भी व्रत रखा जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं कि हनुमान जयंती पर हनुमान जी के लिए कैसे व्रत रखना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।